अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर, खुशामदीद कहते हैं अपनी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को। आपको पता है कल जिस वक्त मैं यहाँ शो से फ़ारिग हुई तो कुछ पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ और एक बहुत ही खूबसूरत सी एक कहानी थी और मैंने सोचा कि एक ऐसी कहानी जिसका जो एंड रिज़ल्ट है जो उसका नतीजा है वो इतना खूबसूरत था, इतना सीखा मैंने। कई दफ़ा होता है ना, कई दफ़ा बड़ी बड़ी चीज़ें आपके दिल पे असर नहीं करती, मगर कई दफ़ा कोई छोटी सी चीज़ जो आप पढ़ते हो वो आपको इस तरह से हिट करती है कि दिल चाहता है कि आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो और ना सिर्फ ये बात मेरे तक रहे बल्कि आगे तक लोगों तक जाए। अच्छा, और वो कहानी कुछ इस तरह से है कि ये दो लोग होते हैं और वो दोनों लोग जो हैं वो एक हॉस्पिटल के कमरे में इकट्ठे होते हैं और हॉस्पिटल के एक कमरे में दो बेड्स हैं और एक बेड की जो साथ दीवार है उस दीवार के ऊपर जो है वो खिड़की होती है। तो वो जो शख्स जिसका बेड जो है वो दीवार के साथ होता है वो बाहर देखता है और बहुत ही खूबसूरत एक पार्क होता है वहाँ पे, और जो उसके साथ वाले बेड पे जो मरीज़ है वो आपस में उनकी बहुत दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे को अपने घर की कहानियाँ, घर की बातें, अपने बच्चों की बातें, जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस गुजरे होते हैं उस हवाले से वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि हर रोज़ वो शख्स जो दीवार के साथ जिसका बेड होता है वहाँ पे बैठा होता है और वो पूरी जो बाहर सीनरी देख रहा होता है। कई दफ़ा बच्चे खेल रहे हैं, कई दफ़ा दो प्यार करने वाले हैं जो वो उस पार्क के अंदर से गुजर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, कोई किसी को छेड़ रहा होता है। वो तमाम बातें जो हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ फूल हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शख्स जो है अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा होता है जो एक हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद होते हैं। कुछ अर्से के बाद होता क्या है कि वो शख्स जो देख रहा होता है बाहर तमाम सीनरी को एंजॉय भी कर रहा होता है और अपने साथ वाले दोस्त को बता रहा होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और उसकी वफ़ात हो जाती है। उस शख्स को जो उसके साथ होता है वो बहुत अफसरदा तो होता है, मगर वो जो नर्स होती है ना उस हॉस्पिटल में जो आती है कमरे में और ख़्याल रखती है, उससे दरख्वास्त ये करता है कि प्लीज़ मुझे आप उस बेड के ऊपर शिफ्ट कर दें जहाँ पे मेरा दोस्त बैठता था, मेरा दोस्त लेटता था और बाहर की जो सीनरी है वो इन्जॉय करता था। अब होता ये है कि जिस वक्त उस शख्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वहाँ पे अब वो जिस वक्त बड़ा कोशिश करके बैठने की कोशिश करता है क्योंकि उसको बैठना अलाउ नहीं होता, तो वो जब बैठने की कोशिश करता है और बाहर देखने लगता है तो एकदम से देखता है कि वहाँ पे बाहर ना कोई पार्क है, ना वहाँ पे कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, ना कोई फूल हैं और ना कोई रंग है, बल्कि इन तमाम चीज़ों की जगह एक ब्लैंक वॉल है। तो वो बहुत बड़ा परेशान होता है और वो नर्स को बुलाता है और उसे कहता है कि ये क्या, ये तो आप, मेरा जो दोस्त था वो तो मुझे सारी इस तरह से बताता था कि यहाँ पे इस तरह से बच्चे खेल रहे हैं, सारा वो डिस्क्राइब करता है। तो वो जो नर्स होती है वो मुस्कुराती है और वो मुस्कुरा के ये कहती है कि अगर मैं आपको अब जो बात बताऊँगी वो सुन के आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होंगे। कहती हैं यहाँ पे ना सिर्फ ये ब्लैंक वॉल है बल्कि वो शख्स जो आपको ये सारी कहानी सुनाया करता था, सारी डिस्क्रिप्शन दिया करता था, इन रियलिटी वो शख्स देख भी नहीं सकता था, यानी कि वो बंदा ब्लाइंड था। ये पूरी जो कहानी है इससे मैंने सीखा ये कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम ज़िंदगी में किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे होते, हम किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे होते, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम हों या ना हो, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं हम उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें। और जाते हुए उस नर्स ने ये बात की कि वो तमाम चीज़ें देख तो नहीं सकता था मगर वो आपको इनकरेज करने के लिए ये बातें कहता था और जिसका रिज़ल्ट ये था कि वो शख्स जो था वो बहुत बेहतर, उसकी सेहत भी बहुत अच्छी हो गई थी और वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। तो कहा यह जाता है कि अगर हम अपने दुखों को लोगों के साथ बांट दें तो वो दुख और उन दुखों का एहसास जो है वो आधा रह जाता है, और अगर हम अपनी खुशियाँ लोगों के साथ बांटें तो वो डबल हो जाती हैं। और अगर यही एहसास हम सबको हो जाए और हम अपने दुखों को जो है वो लोगों के साथ शेयर करें और लोगों के दुखों को सुने तो मेरे ख्याल है लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है। और अपनी खुशियों को अगर दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की खुशियों को भी अपने साथ शेयर करें तो मेरे ख्याल है हम दोनों की, मतलब दोनों लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो सकती है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी अपनी तमाम सहेलियों से। मैं अपने हर शो में ये बात कहती हूँ कि हमारे
हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारी सोसाइटी बेहतरीन सोसाइटी, घर और मुल्क बन सकते हैं अगर हमारी आज की औरत जो है वो बेदार हो जाए। और वही बात कि हम अपनी तरबियत जो है बच्चों की, उनके ऊपर फोकस करें और अच्छे से अच्छी बेहतरीन उनकी तरबियत करें। उसके साथ साथ उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में खुशी का एलिमेंट लाने के लिए कोशिश करने को अपनी ज़िंदगी का एक अमल बना लें और साथ ही साथ पॉजिटिव बात करें। और ये तमाम अच्छाइयाँ जो हैं अगर हम इनको फोकस करके और ये समझ लें कि ये फ़ैशन है और इसी फ़ैशन को हमें अपनाना है, तो मेरा ख़्याल है हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और कितना अच्छा सा फ़ैशन हर तरफ छा जाएगा, क्योंकि फ़ैशन तो हर कोई फॉलो करता है। इसी छोटे से एक मैसेज के साथ एक कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, ये पढ़ी थी, इसने मेरे दिल के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा मुझे इसने असर किया, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सी बातें होंगी इस ब्रेक के बाद।